हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आंचल माहेश्वरी और इस वीडियो में हम आर्टिकल बेस्ड एरर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस ऑन द यूज ऑफ डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल एंड द लिंक्स हैव बीन शेयर्ड बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लिटरेचर ऑफन सेलिब्रेट्स द फैक्ट दैट द मैन इज अ मॉर्टल बीइंग। यहाँ पर पार्ट ए और बी बिल्कुल सही है, लेकिन पार्ट सी में मैन के आगे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया गया है और हम मैन और वुमन के आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। सो यहाँ से हमको आर्टिकल को हटाना पड़ेगा। और हम मैन और वुमन के आगे अगर आर्टिकल का यूज़ करते भी हैं तो मैन और वुमन शब्द का जो यूज़ किया जाना चाहिए वो किसी पर्टिकुलर सेंस में किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैन का यूज़ एक जनरल सेंस में किया गया है। सो जब कभी भी आप जनरल सेंस में मैन का यूज़ करें वहाँ आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देखते हैं। हर आंट डिडंट गिव मी अ मिनट ऑफ पीस। यहाँ पार्ट ए बिल्कुल सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। सो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी। अब अ मिनट ऑफ पीस, यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ इसलिए सही है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने सिंपली यूज़ नहीं किया है, इसको हमने प्रीपोजिशन के साथ में यूज़ किया है। तो आप जब कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्रीपोजिशन के साथ में देखते हैं तो वहाँ आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा होल्ड्स अ ऑनरेरी पोस्ट इन दिस कमिटी। यहाँ पर ऑनरेरी के साथ में आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है और जब कभी भी आप ऑनरेरी बोलते हैं तो बिगिनिंग साउंड क्या होता है? ओ, और वह एक वोवेल साउंड है और आप कभी भी वोवेल साउंड के आगे ए का यूज़ नहीं करते हैं। वोवेल साउंड के आगे आपको आर्टिकल ए एन का यूज़ करना होता है। सो आपको ए की प्लेस पर ए एन का यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ इंडियंस लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका who flee there to study but are now settled there। यहाँ पर पार्ट ए बिल्कुल सही है और पार्ट बी में लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर कंट्री के नाम में यूनाइटेड वर्ड को इंक्लूड किया गया है। आप जब कभी भी यूनाइटेड और किंगडम वर्ड देखते हैं तो उनके आगे आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ आपको लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखना पड़ेगा, इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखते हैं। महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ऑन एज। पार्ट ए बिल्कुल सही है, पार्ट बी में भी आर्टिकल का यूज़ करेक्ट है। यहाँ पर आप फ्यूचर प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो, मतलब आप एक पर्टिकुलर समय की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पर द का यूज़ करना पड़ेगा। बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ऑन एज। पार्ट सी में भी आप एक पर्टिकुलर समय के प्रॉब्लम्स की ही बात कर रहे हैं, यहाँ भी आप पर्टिकुलर हैं। सो आपको यहाँ भी प्रॉब्लम्स के आगे द का यूज़ करना पड़ेगा। So the right answer will be, but he did solve the problems of his own age। So यहाँ आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। I have been informed that Mr. Clinton visits राजस्थान following month। यहाँ हमको पता चल रहा है कि मिस्टर क्लिंटन राजस्थान कौन से मंथ में विजिट करने वाले हैं? फॉलोइंग मंथ में, मतलब उनकी प्लानिंग एक फिक्स है, एक डेफिनेट चीज़ को आप यहाँ शो कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको फॉलोइंग के आगे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ेगा। सो द राइट सेंटेंस विल बी आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर क्लिंटन विजिट्स राजस्थान द फॉलोइंग मंथ। सो यहाँ आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देखते हैं। He was in a trouble when he saw a truck running towards his car। नीचे एक नोट है। Some phrases do not take any article। कुछ phrases आर्टिकल नहीं लेते हैं। कौन कौन से हैं?
इन सभी फ्रेजेस के आगे आपको कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। इन फैक्ट, इन डेंजर, इन डिटेल, इन डेट, इन कंपैरिजन, इन कंक्लूजन, इन सभी के आगे आपको कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता है। अब हम सेंटेंस में देखते हैं पार्ट ए में। यहाँ पर यह एक फ्रेज है और यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ किया गया है। यहाँ से आपको आर्टिकल हटाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, अहमदाबाद इज ट्राइंग टू बिकम नेक्स्ट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ हम देख रहे हैं कि अहमदाबाद कौन से मैनचेस्टर को बनने की कोशिश कर रहा है? नेक्स्ट मैनचेस्टर, मतलब वह भी फिक्स है, पर्टिकुलर है, इसलिए आपको यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा। टू बिकम द नेक्स्ट मैनचेस्टर, आपको नेक्स्ट के आगे द का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद इज ट्राइंग टू बिकम द नेक्स्ट मैनचेस्टर। नेक्स्ट, इट्स ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। यहाँ हम देखते हैं कि कौन से वॉर की हम बात कर रहे हैं। सेंटेंस में यह डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि आप किस वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आप एक पर्टिकुलर वॉर की ही बात नहीं कर रहे हैं, आप एक जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। इसलिए आपको वॉर के आगे से द को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ जनरल बात कर रहे हैं। इट्स ओनली आफ्टर अ वॉर, यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखते हैं, आफ्टर returning from the jail, he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जिनके आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे जेल, प्रिजन, स्कूल, चर्च, कॉलेज, यहाँ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। और हम कुछ केसेस में करते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है जो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में क्लियरली डिस्क्राइब किया है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, यहाँ पर जेल के आगे आर्टिकल का यूज़ किया गया है, यहाँ से हमको द को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर आंसर होगा पार्ट ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, he is the best artist of the time but unfortunately least recognized. he is बिल्कुल सही है, the best artist, बेस्ट आर्टिस्ट में द का यूज़ बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि बेस्ट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ हमने बेस्ट के साथ द का यूज़ देखा है, लेकिन यहाँ लिस्ट के साथ भी द का यूज़ होगा, क्योंकि लिस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है लेस की। हमको लिस्ट के पहले द का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट वॉज एन इंसाइट एंड प्रिजर्वेंस ऑफ द लेडी डॉक्टर दैट मेनी वीमेन वर एबल टू लीड नॉर्मल लाइफ। यहाँ हम देख रहे हैं इंसाइट एंड प्रिजर्वेंस दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इनका यूज़ हमने प्रीपोजिशन ऑफ के साथ किया है। यहाँ पर आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है। इट वॉज द इंसाइट एंड प्रिजर्वेंस ऑफ द लेडी डॉक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ यू हियर अ एंगेज्ड टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल आफ्टर सम टाइम। यहाँ पर अ एंगेज्ड टोन, जब कभी भी आप एंगेज्ड बोलते हैं तो बिगिनिंग साउंड क्या होगा? वोवेल साउंड, और वोवेल साउंड के साथ आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? आर्टिकल ए एन। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज कॉल्ड लेडी विद लैम्प। यहाँ पर हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं और उनको इस नाम से बुलाया जाता है या इस फ्रेज के साथ उनको बुलाया जाता है। यहाँ पर आपको लेडी के साथ में आर्टिकल द का यूज़ करना पड़ेगा। द लेडी विद लैम्प। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफ द टू शर्ट्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। यहाँ हमने पहले वाले सेंटेंस में क्या देखा है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करना है, ठीक है, लेकिन हमको द का यूज़ कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ भी करना होता है। किस केस में करना होता है? अगर हम कंपेरिजन प्रीपोजिशन ऑफ के साथ करते हैं तो, और इस सेंटेंस में कंपेरिजन प्रीपोजिशन ऑफ के साथ ही की गई है, इसलिए हम बेटर के आगे आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। सो ऑफ द टू शर्ट्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर। सो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आज हमने कुछ आर्टिकल एरर्स के एग्जाम्पल्स को हमने देखा है, और यह सभी कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल्ड डिस्क्राइब किए हैं। सो प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स हैं, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।